हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। किसकी उपज थी सुपर हीरो? कैसे हुआ सुपर हीरोज का विकास? क्रिश 4 में कौन सी दो एक्ट्रेसेस दिखेंगी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, क्रिश बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइजी है जिसमें अभिनेता ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह और रेखा जैसे कलाकार हैं। क्रिश बॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया का सीक्वल है। ये फिल्म एक नकाबपोश सुपर हीरो पर आधारित है जो यात्रा के दौरान अपने जीवन के बारे में सच्चाई का पता लगाता है, साथ ही कि कैसे रोहित एक मेंटल चैलेंज लड़का था, फिर उसकी लाइफ में एक एलियन आया और उसको शक्ति मिली और रोहित ताकतवर हो गया, जिसके बेटे क्रिश ने शक्तियों के साथ ही जन्म लिया। लेकिन सबसे पहले सुपर हीरोज का जिक्र हुआ कब? तो आपको बता दें कि ये कहानी सुपरमैन के हिट होने से पहले की है। जेरी सीगल साइंस फिक्शन लिखते थे और जो शस्टर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे। साल 1933 में सीगल ने अपनी साइंस फिक्शन मैगजीन में एक छोटा सा फिक्शन छापा जिसका टाइटल द रेन ऑफ द सुपरमैन रखा। इसमें बिल डन नाम के एक गरीब व्यक्ति को एक वैज्ञानिक धोखे से एक्सपेरिमेंटल ड्रग दे देता है। इससे डन के अंदर असीम क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। वो लोगों का दिमाग पढ़ और कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो अपनी इन क्षमताओं का इस्तेमाल अपने फायदे और मौज मस्ती के लिए करने लगता है। लेकिन जब उस पर से ड्रग का प्रभाव खत्म हो जाता है तो वो शक्ति विहीन और घर विहीन भी हो जाता है। ये डन ही शुरुआती सुपरमैन था और इस कॉमिक्स में उसे गंजा दिखाया गया था। इसके बाद सीगल और शस्टर ने कई मैगजीन से उनके काम के संबंध में संपर्क किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उस समय के बड़े पब्लिशर्स लगातार इन दोनों के आइडियाज को नकारते रहे। आखिरकार 1938 में उन्हें एक्शन कॉमिक्स के रूप में अपने सुपरमैन के लिए पब्लिशर मिल गया। सीगल और शस्टर ने सुपरमैन से जुड़े अपने कॉपीराइट डिटेक्टिव कॉमिक्स इंक को सौंप दिए। इसके बाद भी सुपरमैन कई बदलावों के दौर से गुजरा और उसको उसका मौजूदा रूप मिलता चला गया। बच्चों को ध्यान में रखते हुए सुपरमैन को रेडियो पर भी पेश किया गया। द एडवेंचर ऑफ सुपरमैन नाम से ये सीरीज 1940 से 1951 तक चली और इस दौरान 2088 एपिसोड एयर किए गए। शुरुआत में सुपरमैन को रेडियो पर सिर्फ 15 मिनट दिए गए, लेकिन 1949 में उसका समय बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया। 1966 में सुपरमैन ने थिएटर में भी एंट्री मार ली। सुपरमैन इतना सुपरहिट काल्पनिक कैरेक्टर है तो इसका फिल्मों में आना कोई बड़ी बात नहीं थी। पहली बार साल 1951 में 58 मिनट की एक फिल्म में सुपरमैन बड़े पर्दे पर देखा। सुपरमैन एंड द मोल मैन नाम की इस फिल्म से जॉर्ज रीव्स सुपरमैन बने थे। यह फिल्म टीवी पर सुपरमैन सीरीज का प्रमोशन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सुपरमैन पर साल 1978 में पहली बड़े बजट की फिल्म बनी। इसमें क्रिस्टोफर रीव मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म 143 मिनट लंबी थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से अब तक की सबसे सफल सुपरमैन फिल्म थी। साल 1978 में रिलीज हुई ये बड़े बजट की पहली सफल सुपर हीरो फिल्म थी। इसके बाद 1989 में बैटमैन और 2002 में स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो फिल्मों को मिले। 1980 में सुपरमैन 2, 1983 में सुपरमैन 3, 1987 में सुपरमैन 4 ने एक सीरीज के रूप में इसे रिलीज किया गया। साल 2006 में सुपरमैन रिटर्न्स भी सीरीज की एक फिल्म थी जिसमें ब्रैडन रूथ सुपरमैन की भूमिका में दिखे। इसके बाद के समय से तो आप वाकिफ ही हैं, तो हर चीज विकसित होते टाइम नहीं लगता, बेशक वो इस दुनिया की ना हो। हॉलीवुड तो सुपर हीरो से वाकिफ हो गया, अब बारी थी बॉलीवुड पर एक्सपेरिमेंट करने की, जो 2006 में राकेश रोशन ने क्रिश को बनाकर किया। उसके बाद से अब तक लोग इसके पार्ट का इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन की क्रिश 4 की शूटिंग 2022 में शुरू होनी है। कुछ दिनों पहले ही ऋतिक ने क्रिश 4 की आने की खबर सोशल मीडिया पर दी थी। काफी दिनों से चल रही इन खबरों के बाद बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ ट्विस्ट होगा। नई कहानी के प्लॉट में प्रियंका चोपड़ा के अलावा 2 हीरोइनों के लिए जगह बनी है। पहले फिल्म में कैटरीना कैफ के होने की खबर थी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से राकेश रोशन फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई लड़कियों से मिले हैं। वो किसी फ्रेश चेहरे के साथ एक पुराने चेहरे को फिल्म में लेना चाहते हैं। इनमें यामी गौतम, भूमि पेडनेकर, कृति सेनन भी ऋतिक रोशन की हीरोइन बनने की रेस में शामिल है। मतलब ये है कि क्रिश के साथ अब की बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 हीरोइन होगी। अब उन 3 हीरोइन में से एक कोई पुरानी और फेमस एक्ट्रेस शामिल होगी, वही साथ में एक नया चेहरा शामिल होगा। फिल्म में नए चेहरे को लाने का सबसे बड़ा मकसद है फिल्म में एक नयापन लाना। नए चेहरे के हाव भाव कोई नहीं जानता, इससे जाहिर है मूवी और उस इंसान दोनों को ही खास ही फायदा होगा। लेकिन डायरेक्टर को ये भी ध्यान रखना होगा कि ऑडियंस नए चेहरे के साथ नया एक्सपेरिमेंट्स की भी उम्मीद रखती है। पहले जैसे जादू और काल से अब काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ उनके साथ कोई नया कैरेक्टर भी आ जाए तो बात बन सकती है। आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, सेफ रहिए और हाँ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।